अगर आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो किसी दूसरे फील्ड में तो डेटा एनालिटिक्स में कैसे शिफ्ट कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे ये सवाल पूछा है। कई लोगों के पास ग्रेजुएशन डिग्री है लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट में, और आधे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है लेकिन नॉन आईटी बैकग्राउंड से। तो बेसिकली आप लोगों के पास दो रास्ता है डेटा एनालिस्ट बनने का। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ टॉट। आप कंप्लीटली खुद से पढ़ाई करो और क्लेवरली अपने एनालिटिकल स्किल्स को कंबाइन करो जो आपने किसी कंपनी में काम करके सीखा हो या प्रीवियस एजुकेशन से, ताकि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। और दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट कोर्स करो या बूट कैंप ज्वाइन करो। इस वीडियो में मैं दोनों ऑप्शंस पे फोकस करूंगा ताकि इनिशियली आप एक डेटा एनालिस्ट बन सको, फिर आगे चल के डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल्स को भी अप्रोच कर पाओ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से स्किल्स है जो आपको सीखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स किस में बनाना है, एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको रिजल्ट गारंटीड रोड मैप मिलेगा और सिर्फ 4 महीने में आपको सब कुछ सिखा के 10 जॉब इंटरव्यूज में भेजेंगे ताकि आप डेटा एनालिस्ट बन सको। इस वीडियो के लास्ट में ये भी क्लियर करूंगा कि क्या ChatGPT एंड बर्ड AI जैसे टूल्स आने वाले 5 सालों में डेटा एनालिस्ट जॉब्स को ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो बहुत सारे जॉब्स है जिसमें डेटा के साथ काम करके आपको इनसाइट्स निकलना होता है। पहले के जमाने में जो ये काम करते थे उनको स्टैटिस्टिशियंस कहा जाता था, लेकिन आज इतने सारे टाइटल्स आ गए हैं कि जब मैं लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स देखता हूँ तो मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा डेटा एनालिस्ट जॉब का नेचर क्या है और कौन से स्किल सीखना नेसेसरी है। डेटा एनालिस्ट उन्हें कहा जाता है जो डेटा को एनालाइज करते हैं, और डेटा एनालिस्ट एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को इंस्पेक्ट, क्लींस, ट्रांसफॉर्म एंड डेटा मॉडलिंग किया जाता है ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन पता लगाया जा सके, फिर कंक्लूजन तक पहुंच के कंपनी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जा सके। तो बिगिनिंग में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करने से आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा, देन आप प्रोग्रेस करके बाद में डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर के जॉब रोल्स में भी जा सकते हो। डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 4.2 लाख पर एनम है इंडिया में एंड ₹77 लाख पर एनम इन द US। एंड उन एम्प्लॉयज का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है जिनके पास डोमेन नॉलेज है प्लस डेटा एनालिसिस स्किल्स। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बहुत सारे डोमेन्स में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सच एज बैंकिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन। आप स्टार्टअप्स में काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट्स, एजेंसीज, कंसल्टिंग फर्म्स, या आप चूज कर सकते हो फुल टाइम काम करना या फ्रीलांस। तो आपको करियर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा विच इज रियली कूल। अब मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो सबसे बॉटम में तो आपको मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स। अगर आपको हायर सेकेंडरी तक आता है देन इट्स सफिशिएंट, अनलेस आपको एडवांस मशीन लर्निंग भी करना होगा। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डेटा लेके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करना है, लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा। और बाकी आपके जॉब एंड प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कभी आपको आउटलायर डिटेक्शन करना पड़ सकता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड इवन मशीन लर्निंग। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है टूलिंग। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको हर रोज 3 चीजें करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड विजुअलाइजिंग डेटा, ताकि आप अपना फाइंडिंग स्टोरी की तरह अपने कंपनी को समझा सको। वैसे तो ये सभी काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा टूल सीखना सबसे बेस्ट रहेगा, देन ल्यूक ब्राउजर ने स्पेशली एक वेबसाइट बिल्ड किया है जहां पे आपको दिख जाएगा अभी मार्केट में ट्रेंडिंग टूल्स कौन सा है। ल्यूक ब्राउजर ने पूरे वर्ल्ड के रियल टाइम पोस्टिंग्स को कलेक्ट एंड एनालाइज करके ये वेबसाइट बनाया है। यहाँ दिख रहा है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये 5 इन डिमांड स्किल्स आपको आना चाहिए, SQL, Excel, Tableau, Python एंड R। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सॉफ्ट स्किल्स, लाइक आप जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करोगे वो आपको अपने प्रोडक्ट मैनेजर या की शेयर होल्डर्स तक कम्युनिकेट करना है। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, बिजनेस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, एनालिसिस को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर रिकमेंडेशंस देने पड़ेंगे, कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, कभी डॉक्यूमेंटेशन या ईमेल्स के थ्रू। उसके लिए एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। अगर आपको ये सब कुछ सेल्फ लर्निंग से सीखना है तो बहुत सारे फ्री यूट्यूब वीडियोस है एंड ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, और आप ChatGPT से पाइथन सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको बना बनाया रोड मैप चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस और 10 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज चाहिए, तो आप ग्रेट लर्निंग का ये डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ये 4 मंथ्स का फुल टाइम क्लासरूम कोर्स है जो आप चाहो तो घर बैठे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको सभी टेक्निकल, एनालिटिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल स्क्रैच से सिखाया जाएगा, और उसके बाद 10 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज में भेजेंगे। ग्रेट लर्निंग में आपको पहले तो माइंडसेट, प्रोसेसेस और टूल सिखाया जाता है एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। यहाँ आपको 1-to-1 लेसन्स मिलेंगे बाय एक्सपर्ट्स ऑन ऑल द बेसिक टॉपिक्स। फिर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करोगे, टूल्स यूज करना सीखोगे जैसे कि बेसिक्स ऑफ एक्सेल, SQL प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड Tableau फॉर डेटा एनालिसिस वर्क। ये टोटली
फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ दो या मॉन्क मोड में चले जाओ। इस प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट है फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस। फुल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस करना है तो ये ट्रेनिंग बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे एंड चेन्नई में जाके इन पर्सन कर लो। आगे चल के तो जॉब के लिए रिलोकेट करना ही है, इसीलिए अभी कर लो। और बेंगलोर तो IT हब है, ट्रेनिंग के बाद जॉब भी जल्दी मिल जाएगा। लोकेशन के हिसाब से सैलरी भी ऊपर नीचे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो भी हो, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेट लर्निंग की तरफ से ऐसा एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे आप लिंक्डइन में अपलोड या अपने CV में अटैच कर सकते हो। इससे आपके प्रोफाइल का वैल्यू बढ़ेगा और अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले एक अनफेयर एडवांटेज भी मिलेगा। लिंक्डइन पे तो वैसे भी 1 लाख से ज्यादा जॉब पोस्टिंग्स अवेलेबल है डेटा एनालिस्ट के लिए, और टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ग्रेट लर्निंग पे भी 2600 से ज्यादा कंपनीज हायरिंग कर रही है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, IBM, Google, Adobe, सो ऑन। अगर बिलीव नहीं होता तो ये देखो, यहाँ टेस्टिमोनल्स दिए है। ये वो स्टूडेंट्स है जो डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम को कंप्लीट करके अभी टॉप IT कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, वो भी 7 लाख पर एनम एंड एवर्ब की सैलरी पे। अब जल्दी से एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करने से आप ग्रेट लर्निंग के ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे। यहाँ आपको डाउनलोड ब्रोशर के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपको नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, साथ में डिग्री और ग्रेजुएशन ईयर सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में अपनी प्रेफर्ड सेंटर लाइक क्लासरूम या ऑनलाइन चूज कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपके ईमेल पे ब्रोशर चला जाएगा और आपके सामने ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल, आप किस फॉर्मेट में ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोफेशनल डिटेल्स भर दीजिए लाइक आपका क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो कुछ ही दिनों में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब डिस्कस करते हैं AI के बारे में। फोर्ब्स ने आर्टिकल पोस्ट किया था और जरा ये सेंसेशनल हेडलाइन पढ़ो। पहले तो मैं भी डर गया था, क्या ChatGPT, Bird AI एंड GitHub Copilot जैसे बॉट्स डेटा एनालिस्ट जॉब को ऑटोमेट कर देंगे, वो भी आने वाले 5 सालों में। गाइस पूरा आर्टिकल पढ़ के मुझे सच्चाई पता चला। क्या AI डेटा एनालिस्ट जॉब्स ऑटोमेट कर सकता है? अगर शॉर्ट में बताऊं तो हाँ भी एंड ना भी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम इमेजिन करेंगे कि 2 लोग हैं जो डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, तन्मय एंड तारा। तन्मय भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करता है और तारा भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करती है। सो बेसिकली उनके जॉब रोल्स में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तन्मय का रोज का वर्क होता है डेली सेल्स रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, डेटा पुल करना यूजिंग SQL, फिर डेटा को एक्सेल सीट में डालना और पीवर्ड टैबलेट्स क्रिएट करना। और दूसरी तरफ तारा भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करती है। उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करती है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट यूजिंग डेटा। वो एनालिटिकल थिंकिंग की मदद से न्यू क्रिएटिव आइडियाज सजेस्ट करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करके प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है ये ढूंढ निकालती है। सो एक तरफ तन्मय है जो हर रोज सेम काम करता है एंड ये रिपीटेटिव वर्क AI इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ तारा है, उसके काम में बहुत थिंकिंग इन्वॉल्व है। काफी ब्रेनस्टॉर्म एंड एनालिटिकल थिंकिंग के बाद शी ब्रिंग्स आउट आइडियाज। तो आप ही बताओ किसका जॉब ऑटोमेट हो सकता है, तन्मय का या तारा का? ऑब्वियसली तन्मय का, राइट? हाँ, तारा भी डेटा एनालिस्ट है, वो भी डेली सेल्स रिपोर्ट बनाती है। उसके जॉब का भी कुछ पार्ट रिपीटेटिव है, कुछ पार्ट ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तारा का विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग, वो ऑटोमेट नहीं हो सकता। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट हो या बनने का सोच रहे हो तो 3 चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा AI से रेस में आगे रहने के लिए। नंबर 1, प्रायोरिटाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिक्स। सेकंड, लर्न हाउ टू यूज AI टूल्स स्मार्टली। AI टूल्स यूज करके अपना काम आसान बनाओ। एंड नंबर 3, कीप अपस्किलिंग। मार्केट में जो भी ट्रेनिंग टूल्स आ रहे हैं उसे सीखो, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ सिर्फ 4 महीने में डेटा एनालिस्ट बनना है तो ग्रेट लर्निंग का ये डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जॉब इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।